जो विशेषता शिव महापुराण में है वो विशेषता और किसी पुराण में नहीं, 17 पुराणों में नहीं है जो इसमें। इस पुराण के श्रवण करने से, इस पुराण को पढ़ने से जाने अनजाने जितने पाप होते हैं, कुछ पाप हम जानबूझकर करते हैं और कुछ पाप हमसे धोखे से हो जाते हैं। तो जो पाप हमने जानकर किया उसका तो हमें ज्ञान होता है कि हमने इसके बारे में बुरा सोचा, हमने इसके साथ बेईमानी करी, हमने इसके साथ धोखा दिया, ये हमें पता होता है, ये हमें पता है ना, ये जाने पाप होते हैं। और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजान में हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और हमसे पाप हो जाता है। तो भाई जाने पाप का तो हम प्रायश्चित कर सकते हैं, पर अनजाने पाप का प्रायश्चित कैसे करें? जो पाप हमें पता ही ना हो उससे हम कैसे प्रायश्चित करें? तो ये जो केवल एकमात्र शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जो जाने पापों का तो प्रायश्चित करता ही है, जो जाने हुए किए हुए जानबूझकर किए हुए पापों का तो प्रायश्चित जिससे होता ही है, परंतु जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं उन पापों को भी समाप्त शिव महापुराण कर देता है। बोलिए वाह शिव महापुराण की। ये भागवत, ये शिव पुराण सारे पापों से छुटकारा पा देता है, ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण पढ़ने से या सुनने से एक फायदा होता है। क्या? सीट रिजर्व हो गई आपकी, रिजर्वेशन हो गया, कंफर्म टिकट हो गई, काहे की? बाइयर, अरे बैलगाड़ी से नहीं जे गए जमाने, कार से भी नहीं। बड़ा तो मनीष तो बड़ा। बोल शंकर भगवान की। जो भागवत, जो मैं भागवत ज्यादा करती हूँ तो मेरे मुंह से भागवत ज्यादा निकल रहा है, अभ्यास भागवत जी का है ज्यादा। तो जो शिव पुराण सुनता है या पढ़ता है तो इस बात की गारंटी है कि जब मृत्यु निकट आती है तो उसे यमदूत लेकर नहीं जाते, गारंटी है। शिव पुराण सुनने वाले को यमदूत नहीं ले जाते हैं भैया, शिव पुराण सुनने और पढ़ने वाले को तो शिव के गण अपने साथ ले जाते हैं और कैलाश भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर बैठा देते। बोलो शंकर भगवान की। उसे शिव गण लेने आते। अब ठीक है, पक्की हो गई आपकी सीट, ये गारंटी हो गई कि अपने को यमदूत लेने अब तो शिवगण ही हमें लेकर जाएंगे। पर जाएंगे कैसे? कब? जब आप शिव पुराण नियम से सुनोगे, शिव पुराण एकाग्रता से सुनोगे, शिव पुराण श्रद्धा से सुनोगे और शिव पुराण श्रवण के करने के नियमों का पालन करोगे। शिव पुराण श्रवण करने का सबसे पहला नियम है सात्विकता, सात्विक। 7 दिन कथा चले, 8 दिन कथा चले, जितने दिन शिव पुराण की कथा चलेगी उतने दिन आपको सात्विकता से रहना है। नंबर 1, बिना नहाए भोजन नहीं करना।
और चाय तो पियो ही बाय, कोई रोक नहीं पा रहा। वह नहीं पियो तो तुम्हारे हाथ पांव ढीले हो जाएं, कथई में नहीं बैठ पाओ। पीने की छूट है पर खाने की नहीं। अब पीने के चक्कर में कहीं और कछू मत पी लियो, कहीं तुमने ही तो कही थी जी पी लो। चाय दूध पीने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की छूट है, अदर ड्रिंक्स नॉट अलाउड। दूसरे ड्रिंक की कोई छूट नहीं। तो पुराण श्रवण करने वाले को सबसे पहले तो एक नियम पालन करना पड़ेगा। एक समय भोजन करो। जितने दिन कथा चले, जितने दिन यज्ञ चले, एक समय का भोजन। सुबह बढ़िया फलहार करो और शाम को आरती करके जाओ यज्ञ भगवान की, पुराण की, और बढ़िया डट के दाल चावल खाओ खूब बढ़िया और मस्त सो जाओ। एक समय भोजन। अगर आप रोगी हैं, अगर आप वृद्ध हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं, कोई कारण है कि हम नहीं भूखे रह सकते, तो कोई ऐसी मनाही भी नहीं, जबरदस्ती भी नहीं, पर इतना खा के आओ कि कथा में बार बार उठ के बाहर ना जाना पड़े, प्यास ना लगे बार बार बाहर। तो नियम तो यह है कि शिव पुराण एक समय भोजन करके श्रवण किया जाए और सात्विक भोजन करना है। सात, जब तक यज्ञ भगवान ग्राम पारखी में विराजमान हैं, तब तक पारखी ग्राम में किसी के घर में प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए। तो यज्ञ करना उचित है। घर में बन रहा है, प्याज लहसुन खा रहा है, कथा सुन रहा है, बेरी लगा, ये तामसी भोजन है। जब तक आपके गांव में यज्ञ चल रहा है, तब तक घर में मसूर की दाल मत बनाना। 7 दिन तक, 8 दिन तक, जितने दिन बचे। हींग, लहसुन, प्याज, मसूर, और सबसे ज्यादा परहेज करना है कि जब तक हमारे गांव में यज्ञ भगवान विराजमान हैं, गांव में 2 चीजों की एंट्री तो होना ही नहीं चाहिए। नंबर 1 मदरा और दूसरा नंबर मांस। मांस मदरा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब तक यज्ञ भगवान हमारे यहां विराजमान हैं, मैं बीड़ी पीने वाले बंधुओं से निवेदन करूंगी, हुक्का बंद कर दियो जब तक यज्ञ भगवान विराज। कोई किसी तरह का व्यसन नहीं। बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, गुटखा, ये सब व्यसनों को त्यागना है। कई कह रहे हैं कहां की जी ये बुला लाई जा, सबरो छुड़वा रही हैं? बुरी लग रही का बताओ? सही बोल रहे कि गलत? सही बोल रहे हैं तो ताली बजा के बताओ कि ठीक, सही बात है ना। 7, जब तक यज्ञ भगवान विराजमान हैं, इस यज्ञ प्रांगण में कोई बीड़ी पीता मिल जाए तो 500 रुपया जुर्माना कर दे। लाखों रुपया खर्च कर रहे हो आप लोग। घी के टीन अभी यज्ञ भगवान को अर्पण करेंगे, कुंतलों से साकल्य में अर्पण करेंगे और उसके धुएं से पूरा वातावरण शुद्ध होगा, और आप जो बीड़ी पी पी के पूरा वातावरण खराब कर रहे हैं। जो भी दारू पीता मिल जाए अगर यज्ञ क्षेत्र में, यज्ञ समिति में कौन कौन है हाथ उठाइए जरा। यज्ञ समिति के 2, 3, 4, 5, पीछे बहुत बैठे कुर्सी पर वीआईपी। एक बोर्ड लगा दीजिए, अगर इस प्रांगण में कोई दारू पीकर मिल गया तो 1000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। 1000। और अगर बीड़ी पीते मिल गया तो 500, और कहीं गांजा पीते मिल गया तो 2000 का जुर्माना। हमें लग रहा कल हमारी विदाई ना कर दीजिए।
ये सब झूठे ढोंग हैं। शंकर जी के नाम पे लोग ज्यादा नशा करते। भरी चिलम शुरू हो गए बम। वारे भैया क्यों पी रहे हो? कोई बाबा के भगत हैं? बाबा भगत जी को प्रणाम। इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य आए हैं यज्ञ में। अगर किसी भी आचार्य से पूछ लो, अगर कोई भी आचार्य आपको कहीं किसी पुराण का या किसी शास्त्र का ये प्रमाण दे दे कि भगवान शंकर ने कोई नशा किया है, तो हम 1 लाख रुपया आपको इनाम देंगे। कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। भगवान शंकर ने कोई नशा नहीं। जो उनके नाम पे लोग नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, चरस अफीम का जाने क्या क्या, ये सब शिवजी इनसे प्रसन्न नहीं होते। शिवजी नशा करते, ये बात सत्य है बस, पर गांजे का नहीं। भगवान शंकर नशा करते हैं राम नाम का। अगर सच्चे राम भक्त हो तो भैया राम नाम का नशा शुरू कर दो। गांजा शराब का नशा उतर जात पर भाट, पर ये नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग अराती। रात दिन राम नाम का जाप करते। इसलिए भगवान शंकर के नाम पर कोई व्यसन नहीं। अरे टेम्परेरी नशा काहे को करते? परमानेंट करो ना। एक बार करो तो जीवन में कभी उतरने का नाम ना ले। शाम को करो, सवेरे उतर गई, सुबह पी तो शाम को उतर गई, ऐसे क्या पीना? एक बार करने के बाद जीवन में कभी उतरने का नाम ना ले। नशा ही करना है तो राम नाम का करो, कृष्ण नाम का करो।